हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जो आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का जो है आंसर की है। कॉमर्स का आंसर की मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोग मैच कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर की देखना उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कॉमर्स इज कंसर्न विद। कॉमर्स किससे कंसर्न है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस देश में सबसे पहले वाणिज्य शिक्षा की शुरुआत हुई है? तो यूएसए है। भारतीय विद्यालय में वाणिज्य शिक्षा की कौन सी सार्थकता होती है? इसका आंसर डी है। किसने कहा लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है? देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो कार्टर वी गुड होगा या तो वीटी जो है भाटिया होगा, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में लगा दूंगी। किसने टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखी है? जाहिर सी बात है बीएस ब्लूम। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं इसमें भी। प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल एंड प्रत्याभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन, ये किस में होता है? तो भाई ये नॉलेज में होता है। किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षा के हाथ में है? ये जो स्टेटमेंट है कनिंघम का है, ये नंबर हो जाएगा। कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक। कौन इकाई विधि का मुख्य समर्थक है? इकाई विधि का यहाँ पे भी डाउट है, लेकिन जॉन डीवी ऐसा लग रहा है, बट आप लोग अगर कुछ और ऑप्शन लगाए हो तो बता सकते हो। कौन खेल विधि का जनक माना जाता है? खेल विधि का जनक जो है फ्रॉबेल को माना जाता है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। कौन सी एक प्रविधि है? प्रविधि इसमें से कौन सी है? प्रविधि का मतलब होता है जिसमें एक्टिविटी कराई जाए, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। अनुभव शंकु संबंधित है, तो ये आपका आ जाएगा लर्निंग थ्योरी से। किसने अनुभव शंकु का संप्रत्यय दिया है? ए नंबर एडगर डेल। श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य कार्य क्या है? डी हो जाएगा। चौक बोर्ड का रंग कैसा होता है? देखो इसमें से ऑप्शन चूज करना है, तो इसमें हरा होगा। श्याम पट को किससे साफ करना चाहिए? ऑफ कोर्स डस्टर से। मॉडल एंड पिक्चर के अंतर्गत आते हैं विजुअल एड्स के। चलचित्र तथा फिल्म खंड यानी फिल्म स्ट्रिप, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी विजुअल एड के। कक्षा में 7 में प्राप्त ज्ञान, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हमें लग रहा है सी नंबर, व्यवहारिक जीवन संबंधी संबंध। वैसे इसमें भी डाउट है, तो आप लोग कुछ और लगाए हो तो बता देना। कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के वर्गीकरण में शामिल होता है? ये हो जाएगा आपका, यहाँ बोल रहा है कि विच वन इज इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो ये सभी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी। चित्र संबंधित नहीं है, चित्र किससे संबंधित नहीं है? तो ऑडियो से एंड श्रव्य दृश्य सामग्री से नहीं है, तो ए प्लस सी। आर्ट एंड ग्राफ संबंधित नहीं है, आर्ट एंड ग्राफ, इसका भी आंसर डी होगा। टेलीविजन और वीसीआर का संबंध है, टेलीविजन का है, तो भाई ये सी हो जाएगा। अन्य विषयों से सहसंबंध के क्या लाभ होते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। सहसंबंध का कौन सा कार्य नहीं होता है? रटने को बढ़ावा देना, ए नंबर। पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है, भाई ए नंबर बीएस ब्लूम। ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में किसका वर्णन किया है? तो ये तीनों का हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा। ज्ञानात्मक वर्गीकरण संबंधित है, ज्ञानात्मक वर्गीकरण सभी से संबंधित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने वर्ग होते हैं? 6 हो जाएगा, ए नंबर। कार्य सूचक क्रिया प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल जो है किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है। कार्य सूचक यानी रिकॉग्नाइज, ये भी ज्ञान से है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण है? तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है? तो नो ट्रेनिंग, सी नंबर। कौन सी शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है? देखो इसमें आपका डाल्टन आएगा, सी नंबर। शिक्षक सहायक सामग्री का मुख्य कार्य होता है, डी नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक अध्यापक को अधिकार रखनी चाहिए, मास्टरी रखनी चाहिए, किस पे? तो सभी पे रखनी चाहिए, डी नंबर। प्रोजेक्ट विधि आधारित है प्रैग्मैटिज्म पे, प्रयोजनवाद पे। प्रोजेक्ट विधि के कौन है जन्मदाता? किलपैट्रिक, क्वेश्चन रिपीटेड है ये सब। पीपीटी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ए नंबर। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्न का आकार नहीं है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्न का प्रकार है, सॉरी,
तो ये हो जाएगा सी नंबर। मिलान पद संबंधित है, मिलान दोनों से है, सी नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। सत्य असत्य ये भी दोनों से हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, तो ये भी हो जाएगा डी। पाठ्य पुस्तक की कौन सी उपयोगिता नहीं होती है, उपयोगिता नहीं होती है, तो ये हो जाएगा। कौन सा पाठ्य पुस्तक का दोष है, तो ये हो जाएगा डी। प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है, प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष सभी है, डी नंबर। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता होती है, सूक्ष्म शिक्षण की इसमें से विशेषता सभी है, डी नंबर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण चक्र कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट्स। प्रस्तावना का संबंध है स्किल से। श्याम पट लेखन का संबंध, देखो श्याम पट भी एक तरह का स्किल है, लेकिन इसमें हैंड राइटिंग भी मायने रखती है और आर्ट भी मायने रखता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। परीक्षा का कौन सा प्रकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लिखित परीक्षा का कौन सा प्रकार है, लिखित परीक्षा का, तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी। वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षा संबंधित है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, तो ये आपका लिखित हो जाएगा बी। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण होता है, सभी हो जाएगा डी। कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का अवगुण है, तो गेसिंग, अनुमान लगाना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विश्वसनीयता संबंधित होती है, तो ये आपका डी हो जाएगा। परिणामों में संगतता का संबंध होता है दोनों से। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अवगुण है बोथ। सूक्ष्म पाठ योजना आधारित होती है, स्किल बेस्ड, या इसमें देखो लेस एफर्ट मोर लर्निंग, खेल द्वारा सीखना नहीं, स्किल बेस्ड, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण व शिक्षण प्रक्रिया है, ये आपका एलन का कथन है, ए ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ई संसाधन नहीं है, ई प्लेन। उद्देश्य से पूर्व निर्धारित साध्य होता है, ये क्या है भाई, ये राइट है। कार्य सूचक क्रिया सामान्यकरण है, यानी कि जनरलाइजेशन, देखो इसमें आंसर जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, तो वो दिया है नहीं, तो वो कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप कोई भी लगाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो हम इसे ज्ञान ही लगा के चलेंगे, क्योंकि बाकी में तो होने के चांस ही नहीं है। कार्य सूचक क्रिया आलोचना करना संबंधित है इवेल्युएशन से। मूल्यांकन करना संबंधित है इवेल्युएशन से। 1962 में क्रियात्मक पक्ष को किसने किया था, सिम्पसन ने। आरसीएम विधि में कितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं, 17। आरसीएम विधि में संश्लेषण और विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन किसके अंतर्गत रखा गया है, सृजनात्मकता, ए। आरसीएम विधि जोड़ देती है, सी। कौन सा प्रक्षेपी साधन है, प्रोजेक्टिव एड, तीनों हो जाएगा, यानी डी। पाठ्यक्रम संरचना का कौन सा आधार होता है, डी। वो पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का एक अंश है, हाँ। किस नाम से यूएसए में वाणिज्य शिक्षा जानी जाती है, डी। शिक्षण के उद्देश्य से आधारित होते हैं, बोथ। शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य से आधारित होते हैं, बोथ, सी। प्राप्य उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं भाई, तो डी। किसने कहा पाठ्यक्रम में सब क्रिया, देखो इसमें भी डाउट है, लेकिन मुनरो ऐसा लग रहा, मुरो ऐसे आ रहा था नेट पर। पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार संबंधित होता है, पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार, हाउ टू बी टॉट, नहीं व्हाट टू बी टॉट, यानी क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है संबंधित है, हाँ। व्हाट टू बी टॉट आपका आ गया किससे, साइकोलॉजिकल बेसिस से। क्या पढ़ाना है, फिर यहाँ पर आपका फिलोसफिकल बेस ही होगा, एक सेकेंड। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम इज रिलेटेड टू, हाँ क्या पढ़ाना है, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेसिस आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है। एक दूसरे का पॉजिटिव क्वेश्चन दे दिया था। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, डी नंबर। कौन सी वाणिज्य शिक्षक की योग्यता होती है, ये भी आपका डीईपी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से वाणिज्य शिक्षक की योग्यता नहीं होती है, टेक्स्ट बुक हो जाएगा इसमें। कौन सा वाणिज्य शिक्षक के व्यवसायिक विकास से संबंधित है, डी हो जाएगा। कौन सा वाणिज्य शिक्षक के व्यवसायिक विकास से संबंधित नहीं है, प्रोफेशनल राइटिंग इसमें आप कह सकते हो। कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग है,
किसने अब कहा अब यह मान लो और ये, तो इसका जो है कोठारी कमीशन का है। मापन का संबंध है बोथ, सी नंबर इसका आंसर। मूल्यांकन की कौन सी प्रविधि होती है, सभी है, डी नंबर। किसने कहा एक उपलब्धि या क्षमता जो है ये है जो सुपर का है। कौन सा उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है, सी हो जाएगा, दोनों हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण का कौन सा प्रकार है, तीनों हैं, डी। उपलब्धि परीक्षण निर्माण पद से संबंधित है, ऑल, डी। कौन सा वाणिज्य विभाग में प्रयुक्त होने वाले मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, सॉरी यहाँ पे है विच वन इज रिलेटेड टू टूल ऑफ इवेल्युएशन इन कॉमर्स टीचिंग। कॉमर्स टीचिंग में जो है ये कौन सा इवेल्युएशन का है, तो देखो यहाँ पे जो है आपका ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, इंटरव्यू सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन सा अवलोकन से संबंधित है, विच वन इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से कौन सा संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्नावली संबंधित है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा सी। कौन सा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण से संबंधित है, सिलेक्टेड स्टडी, मेमोराइजेशन। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण से संबंधित, सभी हो जाएगा, अंकन में त्रुटि, ये सभी चीजें जो है होती है, डी नंबर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं, वस्तुनिष्ठता, इकोनॉमी ऑफ टाइम, यस, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके कॉमर्स के आंसर की। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है मेरे पास में वो आपको लेकर आऊंगी, आई थिंक जूलॉजी एंड बॉटनी है, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पेपर, एंड देन इंग्लिश हिंदी भी आप लोग को 1 by 1 मिलते जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।